गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज़ कंपोजिशन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। राइट, जब हम ब्लड की बात करते हैं तो वी हैव अ पिक्चर इन आवर माइंड। जैसे जैसे इस तरह की पिक्चर आती है ना कि एक ब्लड वेसल है। ये देखो, ब्लड वेसल को हम कट कर दें तो उसके एलएस देखें, लॉन्गिट्यूडनली कट करें तो वी फाइंड कि इस तरह से देयर इज़ अ वेसल और उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और फ्लूइड है। अगर हम इसको और ज़्यादा वो करें तो ये देखो, हम एक मतलब इस तरह की हमारे मन में एक पिक्चर होनी चाहिए कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स है। कैन यू सी, ये देखो, ये सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। ये देखो वाइट ब्लड सेल्स है जो पर्पल कलर के। इसके अलावा तुम एक येलोइश फ्लूइड देख रहे हो, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। इस येलोइश फ्लूइड को, यानी कि ब्लड में क्या है, ब्लड में फ्लूइड है प्लाज्मा, जिसमें सस्पेंडेड क्या है, अलग अलग तरह के सेल्स हैं। प्लेटलेट्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल भी हैं। किसके अंदर? इस ब्लड वेसल के अंदर है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हम जो है सबसे पहले जो है हमारे सिलेबस में क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या है? बेसिकली ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। हम इससे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि सेल्स होते हैं और वो सेल्स जो हैं सस्पेंडेड होते हैं। उन सेल्स के चारों तरफ क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। और ये मैट्रिक्स कैसी होती है? फाइबर्स की बनी हुई होती है। ठीक है ना। हेयर ऑल्सो कनेक्ट, ये इस ब्लड को भी इसलिए हमने कनेक्टिव टिश्यू कहा है क्योंकि ब्लड जो है इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज है। और ये जो सेल्स हैं ये किस पे सस्पेंडेड हैं? दे आर सस्पेंडेड इन अ मैट्रिक्स। बट यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है? फ्लूइड है, बस ये फ़र्क है। ठीक है, और दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें जो है, जैसे कार्टिलेज है, बोन है, उनमें जो है फाइबर्स होते हैं मैट्रिक्स में। करेक्ट। नाउ फिजिकल हम फीचर्स देखें। ब्लड जो है क्या है? ओपेक है। राइट, इट इज़ अ लिक्विड थ्रू विच यू कैन नॉट सी। और ये थोड़ा सा स्टिकी सी भी है, चिपचिपा भी है। और अगर हम ब्लड और वाटर को में अगर उसको कंपेयर करें तो जो ब्लड है वो नीचे की तरफ ज़्यादा सेटल हो जाता है देन वाटर, बिकॉज इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.06। वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, वाटर की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है तो ब्लड की जो है 1.06 है। ठीक है, विस्कोसिटी, इसकी ये जो है थिकनेड है कितना? पानी से 2.5 गुना ज़्यादा, 2.5 गुना ज़्यादा ये थिक है या विस्कस है। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा है? सॉल्टिश है, नमकीन है। और इसका ये जो स्लाइटली अल्कलाइन है, इसका पीएच जो है ब्लड का 7.4 है। ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर कितना होता है? 7.6 एटमॉस्फेयर्स। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो उसके कंटेंट्स पर अवेलेबल होता है, जो उस फ्लूइड के कंटेंट्स में, और जो भी ब्लड में फ्लूइड्स हैं उनके उसके कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड जो मेंटेन करता है वो है 7.6 एटमॉस्फेयर। ब्लड इज़ ब्राइट रेड, एकदम जो लाल जो ब्लड होता है वो क्यों होता है? जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि व्हेन इट कैरीज ऑक्सीजन। और ब्लड जो है पर्पल कलर का हो जाता है जब वो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जब जब कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। करेक्ट। नाउ एक अडल्ट में ऑन एन एवरेज एक मेल में 6.8 लीटर्स ऑफ ब्लड इज फाउंड। ठीक है, और ये 6.8 लीटर जो है बॉडी का कितना वेट बनाता है? 6 to 10% ऑफ बॉडी वेट जो है वो ब्लड के कारण है। ठीक है, अब जो है अगर हम ब्लड फॉर्म्स 30 to 35% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है कि सेल्स के बाहर
सेल्स के अलावा जितना भी बॉडी में फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। यानी कि क्या क्या आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में? जितना भी फ्लूइड जो है ब्लड वेसल्स में है या फिर लिम्फेटिक वेसल्स में है, लिम्फ यानी कि। इसके अलावा अब आप देखो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बॉडी की कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप देखो हार्ट के चारों तरफ जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और लंग्स के चारों तरफ क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड, है ना। देन वी हैव दिस थिंग, कानों के अंदर भी एक फ्लूइड होता है ना जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ, राइट। आँखों में भी होता है एक्वस ह्यूमर, राइट। सो इस तरह से यानी कि सेल को छोड़कर बाकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो 30 to 35% कंपोनेंट है ना, वो है किसका? ब्लड का, राइट। तो अगर ये 100% है और इसमें से जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है दैट फॉर्म्स 30 to 35% ऑफ द ECF और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हम वॉल्यूम देखें ब्लड की तो एक 70 kg आदमी में अराउंड, जैसे मैंने बोला एवरेज है 6.8, एक अगर हम 70 kg आदमी है तो उसमें 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है। अब 5 to 6 में पता क्या होता है कि 1 लीटर ब्लड तो जो है उसमें ही होता है, लंग्स में होता है। अराउंड 3 लीटर ब्लड्स जो है वेन्स में होता है और अराउंड 1 लीटर ब्लड जो है हार्ट में, आर्टरीज में और कैपिलरीज में होता है एट ए टाइम। अगर हम एक एवरेज ले 5 लीटर ब्लड अगर हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो वो 5 लीटर इस तरह से 1 + 3 4 + 1 5 इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए अगर, तो क्या होगा कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा या लो हो जाएगा। ठीक है। नाउ वी कम टू कंपोजिशन ऑफ ब्लड, राइट। अगर हम देखें वस्कुलर टिश्यू यानी कि जो टिश्यू वेसल्स में फ्लो करता है उसे वस्कुलर टिश्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो बॉडी में 2 तरह के फ्लूइड्स हैं जो वेसल्स, ब्लड वेसल या वस्कुलर टिश्यूज में फ्लो करते हैं, दैट इज़ ब्लड एंड लिम्फ। तो हमारे जो सब्जेक्ट जो सिलेबस में है क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड, राइट। सो टुडे विल डू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड आप देखो कि अभी मैंने येलोइश स्टिकी फ्लूइड दिखाया था ना, ये देखो आप। तो अब आप देखो ब्लड में क्या है, या तो ये येलोइश फ्लूइड है जिसको हमने प्लाज्मा नाम दिया हुआ, या फिर ब्लड में क्या है? सेल्स हैं, या इसको हम कॉर्पोसल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसी तरह इस टेबल में आप देखो कि ब्लड के 2 कंपोनेंट है, एक तो जो येलोइश पार्ट है जैसे जो प्लाज्मा, और उसमें जो सस्पेंडेड सेल्स हैं उनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। तो आज हम लेंगे प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा पार्ट को स्टडी करेंगे हम। अब आप देखो कि प्लाज्मा जो है पेल येलो है कलर में या ग्रे येलो, सी GRAY और GREY सेम। ठीक है। और थोड़ा सा प्लाज्मा का जो pH है वो स्लाइटली अल्कलाइन है, विस्कस है यानी कि थिक एंड लिक्विड्स है, इसलिए सासा है। और प्लाज्मा जो है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो कि मतलब इंटरसेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में। कैसे, मैं बताती हूँ। क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं या जो कैपिलरीज हैं, और ये कैपिलरीज कहाँ जा रही है? टिश्यूज़ में और फ्लूइड या सेल्स में जा रही है ना। तो इन ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है, और इस तरह से ये वेन्यूल्स बनाती हैं। तो इन ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है कि फ्लूइड जो है एंडोथेलियम से क्रॉस करके
सेल्स के अंदर जाता है या टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाता है, और वहाँ पर जो है उस फ्लूइड के साथ वहाँ पर जाएगा, और वहाँ से जो है इट विल गिव वेरियस मटेरियल्स टू इट, और वहाँ से बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करके वापस कैपिलरीज में आ जाता है। ठीक है, तो जब ये इस तरह से एक्सचेंज भी हो रहा है प्लाज्मा के साथ, और एक्सचेंज होने के बाद भी इसकी जो बेसिक कंपोजिशन है ना वो चेंज नहीं होती है, इसीलिए इसे एक मतलब वंडर फ्लूइड भी कहा गया है, बिकॉज इस जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, बट स्टिल इट कीप्स द equilibrium between its own composition and the intercellular and intracellular fluid, इसलिए ये जो है it is considered as one of the most wonderful pigment fluids of the body। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो प्लाज्मा में अराउंड 90% जो है वो वाटर ही होता है। ठीक है, 1% जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, हम एक एक चीज़ करके डिटेल में लेंगे, और 7 to 8% जो है उसमें प्रोटीन होता है। अब रह गया 1 और 2%। ये 1 और 2% जो है हम इसको पार्ट ऑफ प्लाज्मा नहीं बोलते हैं, बिकॉज ये सारे जो फूड मट उसमें यानी कि प्लाज्मा में जो 1 और 2% कंपोजिशन का पार्ट क्या है, फूड मटेरियल्स है, या ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, डिजॉल्व्ड गैसेस प्रेजेंट हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, एंटी कोएगुलेंट, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडीज, हम इनको डिटेल में भी लेंगे। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना ये प्लाज्मा का 1 to 2% बनाते हैं, बट ये जो है इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये जो 1 to 2% कंपोनेंट है, लास्ट कंपोनेंट, दे आर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लाज्मा, बिकॉज ये चेंज होते रहते हैं। समटाइम्स दे आर कैरिड ओवर, एक जगह से दूसरी जगह तक दे आर ट्रांसपोर्टेड। सो दैट इज़ वाई जो है जो इंटीग्रल पार्ट है वो है वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स। राइट, नाउ अब आप देखो, फर्स्ट वी डू प्रोटीन्स। Here you see proteins जो है, if you see proteins are also known as colloids। For every 100 ml of plasma there is 7 gram of protein present। Right, now some of the important proteins are, first one is albumin। एल्ब्यूमिन जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये सिंपल प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या है, इट इज़ जस्ट अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, और दूसरा कोई कंपोनेंट इसमें नहीं है, इसलिए इसको सिंपल प्रोटीन बोला है। एंड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर और प्योर वाटर। इसका मॉलिकुलर वेट भी 69,000 है, और इस एल्ब्यूमिन को अगर हम हीट करेंगे तो ये प्रोटीन क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा। नेक्स्ट प्रोटीन इज ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी इफ़ यू सी इट इज़ दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द सिंपल प्रोटीन्स। इनका जो मॉलिकुलर वेट है वो 1,56,000 है। एक्चुअली ग्लोब्यूलिन्स आर ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन्स भी क्या करते हैं, कोएगुलेट करते हैं ऑन हीटिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लोब्यूलिन्स। पहला है अल्फा ग्लोब्यूलिन, नेक्स्ट इज बीटा ग्लोब्यूलिन, थर्ड वन इज गामा ग्लोब्यूलिन। तो अल्फ़ा और बीटा जो ग्लोब्यूलिन है, इफ़ यू सी दे दे एसोसिएट विथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या कंजुगेटेड प्रोटीन्स। और कौन कौन से प्रोटीन बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लाइपोप्रोटीन्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के साथ कंजुगेट हुए क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ एसोसिएट हुए क्या बनाते हैं, लाइपोप्रोटीन्स। Now we come to the third protein, that is gamma globulins proteins, and these gamma globulins they form antibodies। antibody को हम बाद में डिटेल में लेंगे। ठीक है, now we come to the third protein, that is prothrombin। प्रोथ्रोम्बिन भी जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है, जिसका मॉलिकुलर वेट 69,000 है, और प्रोथ्रोम्बिन इफ यू सी इट इज़ synthesized and formed stored in liver। लिवर में हेपाटोसाइट्स होते हैं ना, जिनको हम पैरेन्काइमल सेल्स भी बोलते हैं। दीज सेल्स फॉर्म एंड स्टोर प्रोथ्रोम्बिन इन द लिवर। अब प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, ब्लड में जो इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम,
प्रोथ्रोम्बिन विल बी कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ब्लड में ऑलरेडी फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये फाइब्रिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो राइट, तो ये जो है यानी कि प्रोथ्रोम्बिन का इनडायरेक्टली रोल किस में है, ब्लड क्लॉटिंग में, राइट। एंड इफ़ यू सी अब एक और प्रोटीन जो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है। ये फाइब्रिनोजन भी ग्लोबुलिन प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 40,000 है। एंड लास्ट प्रोटीन इज प्रोपर्डीन प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो अ ग्लोबुलिन, इसको गामा 2 ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1,85,000 है, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये कहाँ फॉर्म होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं ये सारे जो है, इफ़ यू सी वेयर आर दे फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड इन द लिवर। अल्फा एल्ब्यूमिन प्रोटीन, देखो अभी हमने किया ना जो डिफरेंट प्रोटीन्स किए हैं, उनमें से जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन में से अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स है, प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजिन है। ये यानी कि मेजॉरिटी प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। अब क्या रह गया, केवल एक तो गामा ग्लोबुलिन रह गया, ठीक है, और दूसरा जो है प्रोपर्डिन रह गया। तो जो ग्लोबुलिन्स हैं वो दे बोथ आर फॉर्म्ड इन द ब्लड के अंदर दो तरह के सेल्स और हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये दोनों जो क्या सिंथेसाइज करते हैं, दे सिंथेसाइज ग्लोबुलिन्स, करेक्ट। सो इस तरह से जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स के जो सिंथेसिस है जो दो जगह होती है, एक तो लिवर सिंथेसाइज करता है, दूसरा ब्लड के अंदर प्लाज्मा सेल्स हैं और लिम्फोसाइट्स। नाउ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इफ़ यू सी कि ब्लड में if you see plasma carries you can say raw material amino acids and proteins to the cell, और उससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर सेल जो है अपने ओन प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड जो है वो सिंथेसाइज कर देता है, यानी कि सेल को रॉ मटेरियल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। दूसरा फंक्शन ये है कि ये प्लाज्मा एक्ट्स एज अ बफर, ठीक है। प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स में एक प्रोटीन का एंड जो है NH3 प्लस होता है, दूसरे एंड का जो प्रोटीन है वहाँ पे CO माइनस, यानी कि एक जो है एंड पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज है। यानी कि ये जो प्रोटीन्स हैं वो H+ आयन डोनेट भी कर सकते हैं और H+ आयन रिसीव भी कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि ये जो ब्लड का pH जो है वो चेंज नहीं होता बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस और डोनेशन ऑफ H+ आयन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो ये बफर का काम करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, देखो कोई भी फ्लूइड जो है उसको होल्ड करने के लिए उस एक पर्टिकुलर प्रेशर ज़रूरी है, नहीं तो फ्लूइड तो इजीली फ्लो कर जाएगा ना, तो वो जो फ्लूइड फ्लो नहीं कर पाता वो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण फ्लो नहीं कर पाता। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड का है वो किस वजह से है, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से है, ठीक है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, सपोज ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही लो चला गया बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो क्या होगा कि जो वो ब्लड है, जो वाटर है या फ्लूइड है ना, वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा और टिश्यूज़ वगैरह में जाएगा, और वहाँ पर क्या आ जाएगा, एडीमा आ जाएगा, यानी कि वहाँ पर ऐसे स्वेलिंग सी आ जाएगी बिकॉज ब्लड वेसल्स का सारा फ्लूइड जो है टिश्यूज़ में आके जमा हो गया और ब्लड इज़ नॉट एबल टू होल्ड द फ्लूइड एनी मोर। नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, देखो प्लाज्मा प्रोटीन में जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो क्या करेगा, वो थायरॉक्सिन हार्मोन और विटामिन B12 को कैरी करता है। इसी तरह बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है किसको ट्रांसपोर्ट करता है,
इंसुलिन को ट्रांसपोर्ट करता है, विटामिन ए, डी, के एंड लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है। गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है एंटीजेंस और हिस्टामिन्स कैरी करता है। और एल्ब्यूमिन जो है वो कैल्शियम, बिलीरुबिन, ट्रिप्टोफैन। कैल्शियम तो आपको पता है, बिलीरुबिन जो है ब्लड के हिमोलिसिस, आरबीसी का जब हिमोलिसिस होता है ना तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है जो कि एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होके मतलब ये ब्लड में फ्लो करता है। ट्रिप्टोफैन जो है एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो ब्रेन के लिए कई हार्मोन जैसे सीरोटोनिन है ये सब बनाता है। ठीक है, तो कैल्शियम, बिलीरुबिन और ट्रिप्टोफैन आर कैरिड बाय एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। एंटीबॉडीज ये एक तरह से प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं। ठीक है, these protective proteins are produced by lymphocytes या प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो इन प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज़ का नाम दिया है। एंटीबॉडीज़ जो है अगर ब्लड में कोई एंटीजन आ जाता है या कोई पैथोजन आ जाता है उनको जो है किल करती हैं या उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं और बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होने देती। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफेंस। डिफेंस में जो हमने पहले बताया, प्रोपर्डीन जो है एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये प्रोपर्डीन क्या करेगा कि न्यूट्रलाइज कर देता है किनको, ब्लड में अगर कोई वायरस आ गया या कोई बैक्टीरिया आ गया उनको न्यूट्रलाइज कर देगा और उनकी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है और वो दे आर नॉट एबल टू कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, अभी हमने पहली बात की थी कि जो ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन है या फाइब्रिनोजिन है ये जो है कैसे ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, विच दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। विस्कोसिटी, इफ वी सी कि विस्कोसिटी में क्या है, अगर हम देखें तो जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स पे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगी तो क्या विस्कोसिटी एकदम लूज़ हो जाएगी और उससे कि क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जिससे कि जो है ब्लड एकदम फ्लूइडी हो जाएगा, एकदम बहुत ही फ्लोएबल फ्लूइडी हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं इन द टू द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, राइट। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने प्लाज्मा में प्रोटीन्स किए, उसके बाद जो है अभी हमने बताया थोड़ी देर जो 1% हिस्सा है प्लाज्मा का दैट इज ड्यू कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनको जो है क्रिस्टलॉइड्स भी बोलते हैं, दूसरा कलर लेती हूँ, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को क्रिस्टलॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस। और जो मेन सॉल्ट है वो क्या है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर द मेन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, इसके अलावा दूसरे एनायंस जो प्रेजेंट हैं वो है बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट एनायंस। कैटायंस कौन कौन से हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम। कैल्शियम की जो आधी अमाउंट है दैट इज फाउंड इन द प्लाज्मा in the soluble form, and half of the calcium is bound with plasma proteins, right? So these are the inorganic salts present in the plasma of the blood. Now next is food materials. फूड मटेरियल क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, सी क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन जो ब्लड में जो है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन डाइजेशन से अमीनो एसिड होता है बनता है या कैरी होता है ग्लूकोज। ठीक है, और इसके अलावा फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, दीज फूड मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। अब अमीनो एसिड और ग्लूकोज तो जो है सॉल्युबल फॉर्म में ये सॉल्यूशन बनाते हैं प्लाज्मा के साथ, इजीली जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। बट फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये जो है डिज़ोल्व नहीं होते।
तो हमें पता है ये चारों जो है बाई प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, राइट। तो जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, ये फ्री फैटी एसिड्स प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं और ये इस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट। और जो ट्राइग्लिसराइड्स है क्या होता है कि ये दे दे अकर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और इन ड्रॉपलेट्स को बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। और ये जो काइलोमाइक्रॉन इनको स्टेबलाइज करने के लिए इनके ऊपर जो है ना लिपिड का कोट या कोलेस्ट्रॉल का कोट जो है प्रेजेंट होता है, ताकि जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए टू अदर टिश्यूज़ या टू द अदर सेल्स फॉर देयर ओन फर्दर यूटिलाइजेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट प्रोडक्ट। व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा? देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ सोडियम नाइट्रोजनस as a result of metabolism, various nitrogenous waste products are released in the form of urea, uric acid, ammonia, right? These are the waste products released due to protein metabolism. और ये जो है ये भी प्लाज्मा में होते हैं, और ये प्लाज्मा ब्लड टेक्स देम टू द किडनी, और किडनी में फ्रॉम द किडनी दे आर रिमूव्ड आउट। अगर ये कंटिन्यू प्रॉपर इंटरवल्स पर अगर रिमूव नहीं किया तो दे हैव ए टॉक्सिक इफेक्ट, एंड दैट डिजीज कंडीशन इज नोन एज यूरेमिया। नेक्स्ट कम्स डिजॉल्व्ड गैसेस। प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये तीनों गैसेस जो है पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन तो यू नो दैट जैसे व्हेन द वे दे आर टेकन इन सेम वे दे आर रिमूव्ड आउट, ये जो है कोई किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाती, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती। हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, एंड टिश्यूज से फिर से बैक टू द लंग्स। Now next is regulatory substances. Regulatory substances, these are those substances which regulate various metabolic processes, metabolic stages in the body. सबसे पहला है hormones. If you see, hormones भी जो है, कुछ hormones जो है soluble form में पाए जाते हैं, कुछ जो है बाउंड करते हैं प्रोटीन के साथ, जैसे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो हार्मोन्स रिलीज करता है, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन द प्लाज्मा। जबकि दूसरे कुछ हार्मोन्स जैसे कि थायरॉक्सिन जो है बाइंड करता है बीट अल्फा ग्लोबुलिन के साथ, इंसुलिन बाइंड करता है बीटा ग्लोबुलिन के साथ, और कॉर्टिसोन जो हार्मोन है ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये जो है बॉडी के मूड्स को डिटरमाइन करता है। ये हार्मोन भी जो है अल्फा टू ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है टू गेट ट्रांसफर्ड, ठीक है। अनदर रेगुलेटरी सब्सटेंसेज विटामिन्स, वेरियस विटामिन्स आर देयर, विटामिन B12, A, D, E, K, they all are carried by plasma proteins. Now apart from this, one more component is there, anticoagulant. अभी तक हम clotting की बात कर रहे थे. This is anticoagulant which prevents clotting, ठीक है। That anticoagulant is known as एंटीप्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, या इसको हेपारिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है क्या करता है, अदरवाइज अगर आप देखो अगर ये एंटीकोएगुलेंट नहीं होगा तो ब्लड जो है व्हेनेवर इट दे फाइंड अ लिटिल उनके ब्लड विल डेवलप टेंडेंसी टू क्लॉट। तो उस क्लॉटिंग को कौन रोकता है? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफ फ्लोइंग ऑफ द ब्लड, हेपारिन और एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल। अब जो है प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? दो तरीके से आता है। एक तो डायरेक्टली फूड से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। दूसरा जो है लिवर जो है कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है। और कोलेस्ट्रॉल किस लिए चाहिए? कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। विटामिन डी सिंथेसिस के लिए चाहिए कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं, उनके सिंथेसिस के लिए चाहिए। और बाइल सॉल्ट्स के सिंथेसिस के लिए बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ना,
ये बाइल सॉल्ट्स है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, राइट। तो इनके सिंथेसिस के लिए भी बाइल सॉल्ट्स चाहिए। और नॉर्मल जो रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वो क्या होती है, 50 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, राइट। नाउ लास्ट कंपोनेंट इज एंटीबॉडीज। देखो एंटीबॉडी सिंथेसाइजिंग सेल्स भी हैं बॉडी में, जैसे कि मैंने बताया कि लिम्फोसाइट्स हैं प्लाज्मा ब्लड के अंदर, एंड प्लाज्मा सेल्स हैं ब्लड के अंदर। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज जो है दे आर फाउंड इन प्लाज्मा एज without binding with lymphocytes and plasma cells. They release lymphocytes and plasma cells, they synthesize and release antibodies into the blood. Antibodies, you know that they protect the bodies against infection or against disease causing agents or antigens which comes along with the food or blood, right. आई होप तुम्हें प्लाज्मा के डिफरेंट कंपोनेंट्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।